मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है इसके अंदर, एंड द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म ड्यू एडमिशन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। Dissolution of the partnership may or may not be result in the closing down of the business, as the remaining partner may be agreed to own the business अंडर ए न्यू एग्रीमेंट। क्या कहता है इसमें, जब हम फॉर्म को डिसॉल्व करते हैं, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं, तो जब हम भी बिज़नेस बंद करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर सहमत हो जाते हैं कि हम फॉर्म को बंद करना चाहते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है कि डेट द फॉर्म क्लोज डाउन बिजनेस एंड कम टू एंड, यानी कि हमारा बिजनेस एंड पर आने गया है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म द एसेट्स ऑफ द फॉर्म आर सोल्ड, हम एसेट्स को बेच देते हैं और लाइबिलिटीज़ को पेड ऑफ करते हैं। आउट ऑफ द रिमेनिंग, जितना भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है, अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स आर सेटल्ड, उसको पैसे को क्या करते हैं, जो बाकी बचे हुए पार्टनर उसको सेटल करते हैं। आगे देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप के अंदर द पार्टनरशिप इज डीम्ड हैव बीन द डिसॉल्व। फर्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है एग्जिस्टिंग पार्टनर की, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इन द केस ऑफ द एक्सप्लोरेशंस ऑफ द पार्टनर, इन द केस ऑफ द डेथ ऑफ द पार्टनर, इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसीज ऑफ द पार्टनर, इन द केस यदि पार्टनरशिप पीरियड क्या हो जाता है, हमारा एक्सपायर हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मोड्स क्या हैं डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म के। फर्स्ट ऑफ ऑल मोड्स आता है हमारा विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग कहता है ए पार्टनरशिप फॉर्म में बी डिसॉल्व व्हेन द ऑल द पार्टनर्स एग्री टू डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। यदि सभी सहमत है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हमने अपने फॉर्म को क्या करें, डिसॉल्व करना है, तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग ए फॉर्म कंपल्सरी डिसॉल्व इन द फॉलोइंग केस। कौन कौन से केस है बच्चे, वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है व्हेन ऑल द आउट ऑफ द पार्टनर्स of the form of the business, when the business or the form of business is unlawful। नेक्स्ट आता है ऑन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। सेक्शन 42 के अकॉर्डिंग यदि पार्टनर इंसॉल्वेंस हो जाता है या पार्टनर की डेथ हो जाती है या क्या करता है, वो अपने ऑब्जेक्ट को फुलफिल नहीं कर पाता या पीरियड एक्सपायरी हो जाता है, तब बाय नोटिस। सेक्शन 43 के अंदर व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप विल ऑफ एनी पार्टनर गिविंग टू द प्रायर द नोटिस ऑफ द फॉर्म। फिर आता है बच्चे कि बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के अंदर जब हम ऑर्डर पास होता है सेक्शन 44 के अंदर, यदि वो कहते हैं कि यदि व्हेन पार्टनर हैज़ बिकम अनसाउंड माइंड, व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट हैज़ बीन परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज ऑफ द पार्टनरशिप। यदि पार्टनर कहता है कि मेरे साथ जो काम करने वाला व्यक्ति है वो अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन नहीं कर रहा, तब यदि कोई पार्टनर दूसरा पार्टनर कहता है कि तब मैं फाइल कर रहा हूँ कि वो मेरी पार्टनरशिप के अंदर क्या कर रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है। फोर्थ कहता है जब कोई पार्टनर अदर पार्टनर तब फाइल शूट करता है जब उसके सामने पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर जितना कमिटमेंट किया उसके कमिटमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। यहाँ पार्टनर पार्टनरशिप के अंदर अपने सारा का सारा इंटरेस्ट अपनी थर्ड पार्टी के ऊपर ध्यान दे रहा है, अपनी उस पार्टी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। जब ये कोर्ट में सभी चीज़ें सेटिस्फाई हो जाती है तो फॉर्म क्या कर देती है, लॉस हो रहा है तो उसको बंद करवा देती है। कोर्ट इज सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूशन जस्ट इक्विटेबल व्हेन द सम अदर पर्सन। नेक्स्ट ये हो बेटा जी, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। पार्टनरशिप के अंदर मीनिंग है कि यह एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में और फॉर्म कोऑर्डिनेटिव में रहती है, और डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के अंदर फॉर्म ही क्या हो जाती है, डिस्क्लोज हो जाती है, इसको बंद कर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कॉन्टिन्यूड बिजनेस, बिजनेस ऑफ द फॉर्म कम्स टू एन एंड। इकोनॉमिक रिलेशनशिप के बीच में पार्टनर कॉन्टिन्यू रखता है। चेंज फॉर्म इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम टू एन एंड। क्लोजर बुक्स ऑफ द अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट बी क्लोज, और इसमें क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ता है। सेटलमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, एसेट्स आर रिवैल्यूएड एंड लाइबिलिटीज रीअसेस्ड एंड द गेन और द लॉस ऑफ द रिवैल्यूएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द होल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Assets are sold and the liabilities are paid off the balance if any distributed among all the partners. In fact, dissolution of the partnership does not necessarily means the dissolution of the firm. Dissolution of the firm necessarily means the dissolution of the partnership also. Court of intervention,
देयर इज़ ए नो इंटरवेंशन बाय द कोर्ट सिंस द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय म्यूचुअल कंसेंट इफ द फर्म कैन डिसॉल्व आइदर विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट बाय द ऑर्डर एंड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, इसके बाद आपको जो बताया जा रहा है वो थोड़ा ध्यान से देखना। अकाउंटिंग प्रोसीजर है डिसोल्यूशन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स लोन, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश और बैंक का कॉलम। ध्यान से देखना बच्चे। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? ओपन है ये आपके एसेट्स ऑफ द फर्म मेकिंग पेमेंट ऑफ द क्रेडिटर। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करना। जब हम एसेट्स को क्लोज करते हैं तो हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। एसेट्स क्या हो जाती है हमारी? क्लोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके अंदर जो पॉइंट्स है बेटा जी वो थोड़ा ध्यान से हमें दे के चलेंगे। ओनली दोज एसेट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश ट्रांसफर्ड, आप जिसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वही रिलेशन में आती है। फिक्टिटियस एसेट सच एज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इन्हें कभी भी रिलेशन अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। इसको बाबू आप अलग से कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। एंट्री बनती है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस और डेबिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यदि आपके पास कोई प्रोविज़न गिवन है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न कोई भी प्रोविज़न गिवन है बाबू, आपको पहले लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और डेटर्स दिए हुए हैं, डेटर्स में आपको 50,000 के दिए, प्रोविज़न दिया 4,000 का, तो पहले आप डेटर्स को बुक वैल्यू लिखेंगे आप डेबिट साइड में टू डेटर्स। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स दिया है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया है, ये सब के सब रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आते हैं। नंबर 3, कैश और बैंक को बाबू कभी भी रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, हम इसका एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। एसेट्स हमेशा जो भी आप ट्रांसफ़र करते हैं वो बुक वैल्यू पर करते हैं। लाइबिलिटीज़ क्लोज की एंट्री क्या होती है? सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब इसके अंदर भी आपको छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे। ओनली दोज लाइबिलिटीज़ जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, अदर आउटसाइड लोन है, प्रोविडेंट फंड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, पार्टनर की वाइफ का लोन है, इन सबको बाबू रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट दोनों में शो किया जाता है। पार्टनर का खुद का लोन होता है उसे कभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। पार्टनर के लोन को क्या करते हैं? हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड है या प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको बच्चे क्या एंट्री दिखाते हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसको भी बच्चे क्या करते हैं? अलग से अकाउंट में दिखाते हैं, अलग से कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं, कभी भी इसको आप रिलेशन अकाउंट में शो नहीं करते। क्लियर बेटा जी?